हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। अपना इकोनॉमिक्स का जो रिवीजन चल रहा था, लेट अस गेट बैक टू इट। इकोनॉमिक्स के रिवीजन में हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म किया है, चैप्टर नंबर 2 खत्म किया है, चैप्टर नंबर 5 खत्म किया है। आज लेने वाला है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। भाई साहब देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बोला था कि भाई जो अपना इकोनॉमिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक माइक्रो, दूसरा मैक्रो। माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स यानी कि जो इंडिविजुअल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पर, एक इंडिविजुअल सप्लायर लेवल पर, एक इंडिविजुअल मार्केट लेवल पर काम करता है, स्टडी करता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये नेशनल लेवल पर काम करता है। तो उसी नेशनल लेवल का एक वेरिएबल जिसका नाम है नेशनल इनकम, जिसका नाम है नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम वेरिएबल क्या है, ये नेशनल इनकम होता क्या है? बहुत बार हमने सुना है कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। भाई साहब ये नेशनल इनकम है क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते कैसे है भाई? 100 करोड़, 125 करोड़ जनता, 125 करोड़ जनता की इनकम कैलकुलेट करना कैसे पॉसिबल है? इसके कोई मेथड्स है क्या? टेक्नोलॉजी है क्या? कोई फॉर्मूला है क्या? टेक्निक है क्या? हाँ है, वही समझने हैं। अच्छा, वो फॉर्मूला, वो जो टेक्निक है उसमें कुछ फ्लॉज है क्या? हाँ है, वो भी है, वो भी पढ़ने हैं अपने को। तो इस चैप्टर में इन ऑल अगर मैं आपको बोलूँ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट एक नेशनल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये नेशनल इनकम अपने को पढ़ना है। तो चलो नेशनल इनकम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद नेशनल इनकम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का मतलब समझते हैं क्या है नेशनल इनकम का मतलब? अरे रे, ये रहा। क्या बोलता है नेशनल इनकम? देखो नेशनल इनकम, ध्यान से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझो। नेशनल इनकम ये है मेरा देश, बेटर। अब ये देश के सर ऐसे 4 टुकड़े क्यों किए? बताता हूँ। नेशनल इनकम का मतलब समझो पहले। नेशनल इनकम का मतलब है कि भाई साहब आपके घर में आपके डैडी की इनकम कितनी पूछूंगा तो आप आपके डैडी की इनकम बता दोगे कि मेरे डैडी की इनकम भाई इतनी सैलरी से आती है, इतनी रेंट से आती है, या इतना हमारा बिजनेस है तो बिजनेस से आता है, तो ये मेरे डैडी की इनकम। ठीक है। आपके घर में अगर मैं बोलूँ कि आपके घर में आपके घर का इनकम कितना है, तो आप बोलेंगे सर एक्चुअली मेरे डैडी भी जॉब पे जाते हैं, मेरे मॉम भी जॉब पे जाती है, और मेरा बड़ा भाई है वो भी जॉब पर जाता है। तो तीनों की इनकम मिलाकर जो इनकम होगी वो कौन सी इनकम हो गई? आपकी हाउस होल्ड, पूरे घर की इनकम हो गई। बराबर है, ओके। फिर मैंने कहा आपके पूरे परिवार की इनकम कितनी है? सर मेरे परिवार की इनकम की बात करो तो देखो मेरे परिवार में सर 2 चाचा है, 2 बुआ है, ये है, वो है, XYZ जितने सारे परिवार के मेंबर है, सब में से इसका इतना इनकम, इसका इतना इनकम, इसका इतना इनकम, इसका इतना इनकम। तो सर मेरे पूरे परिवार का इनकम XYZ अमाउंट है। तो मैंने क्या किया, अगर आपकी इंडिविजुअल बात करो तो डैडी की इनकम ले लिया आपने, घर की बात कर रहा हो तो घर में जितने लोग हैं उनकी इनकम ले ली मैंने, परिवार की बात की तो परिवार में जितने मेंबर्स हैं उन सबकी इनकम ले ली मैंने। सिंपल, यहाँ तक समझ में आया? अब मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ। नेशनल इनकम मतलब क्या? पूरे नेशन की इनकम। मतलब सर नेशन में जितने लोग रहते हैं उन सबकी इनकम। यस, सबकी इनकम टोटल कर लेंगे तो नेशनल इनकम मिलेगा। अब नेशनल इनकम ऐसे घर जा के भाई तेरा इनकम कितना, 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 ये नहीं पता कर सकता मैं। बराबर है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक से, कुछ फॉर्मूला से, कुछ तरीके हैं नेशनल इनकम्स कैलकुलेट करने के। तो वो क्या है वो तरीके, वो समझना है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको याद होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कितने? 4। जरा ध्यान से देखना सब। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बराबर। अब बात ध्यान से समझो। लैंड को बदले में क्या मिलेगा? लैंड को बदले में क्या मिलेगा? लेबर को बदले में क्या मिलेगा? कैपिटल को बदले में क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या मिलेगा? तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं कि मैं एक बिजनेस हूँ, यानी कि आकाश अग्रवाल क्लासेस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लैंड अगर यूज़ करता है तो बदले में रेंट पे करेगा किसी को।
लेबर्स यानी कि अपने यहाँ पे जो काम करता है स्टाफ, उनको बदले में हम क्या पे करेंगे, वेजेस। अपना हमने कैपिटल लगा दिया, पैसा लगा दिया, तो बदले में किसी जिससे पैसा लेके लगाया उसको बदले में पे करेंगे इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले में यानी कि हम एंटरप्रेन्योर, हम ओनर्स हो गए, हम बदले में क्या लेकर जाएंगे, प्रॉफिट्स। ठीक है सर। तो ये क्या हुआ, अपने सबके कॉस्ट हुए, ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुए। बट अब ध्यान से समझो बेटा, पॉइंट ऑफ व्यू मैं टेबल टर्न करने वाला हूँ। मैं टेबल के इस तरफ, अब मैं टेबल के उस तरफ जाऊँगा। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल जो अपना स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, मैं उसको सैलरी पे कर रहा हूँ, मेरे लिए खर्चा है, यानी कि बिजनेस के लिए, मेरे लिए यानी मेरे लिए खर्चा है क्या, नहीं, बिजनेस के लिए खर्चा है। बट बिजनेस के लिए अगर खर्चा है, बट वो एम्प्लॉय के लिए क्या है, इनकम है सर। परफेक्ट। जिसकी मैं ज़मीन यूज़ कर रहा हूँ, जिसके मैं ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ, जिसका मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए खर्चा हुआ, उसके लिए क्या हुआ, मतलब बिजनेस के लिए आकाश अग्रवाल क्लासेस के लिए वो खर्चा हुआ, उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए इनकम हुआ सर। वैसे ही मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना बिजनेस का काम है। आकाश अग्रवाल क्लासेस ने मुझे प्रॉफिट पे किया, प्रॉफिट का पैसा मैंने लिया, तो प्रॉफिट का पैसा मैंने लिया तो आकाश अग्रवाल क्लासेस के लिए एक तरीके से खर्चा हुआ, बट मेरे लिए इनकम हुआ। तो मैं अभी बात जो कर रहा हूँ नेशनल इनकम की, वो मैं बात कर रहा हूँ अभी मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से यानी कि एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, जो लैंड का ओनर है उसके पर्सपेक्टिव से, जिसने हमको पैसा बिजनेस में यूज़ करने के लिए दिया, मैं उसके पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। उनके लिए तो इनकम हुआ ना। तो भाई साहब अब इन लोगों की सबकी इनकम में अगर जोड़ दूंगा तो नेशनल इनकम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, देश की जो जनता है, पूरे देश की जनता को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा वो जो कमाता है रेंट, एक हिस्सा वो जो कमाता है वेजेस, एक हिस्सा वो जो कमाता है इंटरेस्ट, एक हिस्सा वो जो कमाता है प्रॉफिट। इन सब को जोड़ दो, बन जाएगा आपका नेशनल इनकम। सर यहाँ से ऐसा इतना घुमा कर क्यों लेकर गए, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बात समझो, जब मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ये चारों कॉस्ट इसमें एडेड होंगे। अब मैं इंडिविजुअली जाके पूछूंगा तेरी इनकम कितनी, तेरी इनकम कितनी, तेरी इनकम कितनी, तो कोई सच बोलेगा, कोई झूठ बोलेगा, किसको पता सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। बट एक प्रोडक्ट जब बनता है, मान लो फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बनता है, मान लो फॉर एग्जांपल ये मोबाइल बना है, मेरा मोबाइल बना है ये, ठीक है ना, ये मोबाइल बना है। आकाश अग्रवाल क्लासेस मोबाइल बनाता है। मोबाइल में उनको खर्चे लगे 4 चीज़ों के। 2,500 का उनको लग गया लैंड का रेंट, 2,500 का लग गया वेजेस, 2,500 के लग गए इंटरेस्ट और 2,500 का लग गया प्रॉफिट जो हम लेकर चले गए, बराबर है। तो ये हुआ मोबाइल का कॉस्ट कितना, 10,000 रुपया। तो मैंने मोबाइल का प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो मोबाइल का प्रोडक्शन कॉस्ट है इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ ऑल दीज 4 पीपल। ये मान लो मिस्टर एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, ठीक है, एक्स वाई जेड ए, ये चारों की मिलाकर इनकम ही तो कॉस्ट का, इसका प्रोडक्शन का कॉस्ट बना है क्या, नहीं। तो प्रोडक्शन का कॉस्ट पता कर लो, आपको इनकम पता चल जाएगी, सर ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आगे वो कंसेप्ट आने वाला है, पढ़ने वाले अपन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। मेरे लिए खर्चा, आपके लिए इनकम, आपका खर्चा मेरा इनकम। सही बात, देखो वही चीज़ समझाने की कोशिश करता है। अब ये क्या बोलता है पहले, As a family unit, we derive our total income for the year and draw a budget. We decide our standard of living, we make future plans, etc. Similarly, हम हमारे घर की इनकम देखकर ये सोचते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आता है, हमने कितना खर्चा करना चाहिए, हमने कितना सेविंग करना चाहिए, हमने कहाँ कितना खर्चा करना है, कौन सा ज़रूरी खर्चा है, कौन सा खर्चा ज़रूरी नहीं है, कौन सा खर्चा अभी करना पड़ेगा, कौन सा खर्चा हम टाल सकते हैं। ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वही एक गवर्नमेंट को, एक देश के गवर्नमेंट को भी ये करना पड़ता है। टैक्सेस से जो पैसा कलेक्ट हुआ तो ये कहाँ लगाए, गरीबों की मदद में लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, अपने डिफेंस में लगाना है, या देश की तरक्की में, उन्नति में लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, बिजनेसेस बढ़ाकर देने हैं, लोगों को इंडस्ट्री सेटअप करके देनी है। तो ये सारा बजट तो बनाना पड़ेगा ना सरकार को। वही तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट, इसलिए तो नेशनल इनकम पढ़ना है अपने को। जब आपको आपके घर का इनकम समझना जरूरी है, वैसे ही देश को भी, देश की सरकार को भी अपनी खुद की इनकम पता करना जरूरी है या नहीं। यस, वही तो बात है। वन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम इज अ कॉम्पोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कॉम्पोजिट मेजर, टोटल, सबका, सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। Modern economy is a money economy. Hence, national income of a country is expressed in terms of money. National income is expressed in terms of money. पैसों में तोला जाता है नेशनल इनकम, पैसों में तोला जाता है। क्यों पैसों में तोला जाता है? अरे भाई साहब,
प्रोडक्शन गेहूं का होता है, अनाज का होता है, कपड़ों का होता है, जूतों का होता है, बेल्ट का होता है, XYZ इतनी सारी चीज़ें हैं। अब नेशनल इनकम या प्रोडक्शन के बेसिस पे पता करना है तो सबका टोटल थोड़ी। अच्छा, तो कहाँ पे हम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी मैंने क्या कहा, गेहूँ, चावल, जूते, कपड़े, ये सब ऐड नहीं कर सकता मैं, बिकॉज 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल इज इक्वल टू 2 एप्पल, बट आई कैन नॉट से 1 एप्पल प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 फ्रूट। नहीं बोल सकता हूँ मैं, ये कैसे ऐड करूँगा मैं, ऐड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बट इनके लिए कॉमन कैलकुलेशन का एक मेजर है, कॉमन मेजर है इनके लिए क्या, पैसा, मनी, पैसा कॉमन मेजर है। मनी टर्म्स में हाँ, एप्पल का प्रोडक्शन कॉस्ट बता सकता हूँ कि हाँ भाई एप्पल 10 रुपये का, मैंगो 15 रुपये का, शर्ट 50 रुपये का, तो ये मैं मेजर कर सकता हूँ, टोटल में इनकी ले सकता हूँ, टोटल प्रोडक्शन बता सकता हूँ, इसीलिए मनी टर्म्स। टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। In real terms, national income refers to the flow of goods and services produced in an economy during a year. Flow of goods and services produced. Flow of goods and services produced during a year in an economy. In simple words, national income is the money value, goods and services produced in an economy during a year. Is the money value of goods and services produced during a year in an economy. India's establishment of NIC in 1949 marked the beginning of government efforts of regular compilation of national income estimates. National Income Committee, NIC, National Income Committee. National Income Committee was appointed by Government of India in August 1949 with the Professor P.C. Mahalanovich. P.C. Mahalanovich, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। प्रोफेसर D.R. Gadgil and Dr. V.K.R.V. Rao as the members. तो एट प्रेजेंट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल्स, अब कौन है फिलहाल, CSO, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम करता है। ठीक है, नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। National income, national estimate measures volume of commodities and services turned out during a given period counted in without duplication. भाई ठीक है, तो अब देखो आप, अगर आप देख रहे हो सर नेशनल इनकम की बात करते रहे हो आप, बट जहाँ देखो वहाँ गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें तो खर्चा लगता है सर। यही तो समझा रहा था मैं स्टार्टिंग में कि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका जो खर्चा है वो जिसको मिलने वाला है उसका इनकम है। तो जितना पूरे देश में प्रोडक्शन हुआ है तो उसका पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो मिला ही होगा ना इसी कंट्री में, बस वही तो बात कर रहा हूँ। National dividend is that part of objective income of the community including coarse income derived from abroad which can be measured in money, including abroad income। अब ये क्या नया नाटक आएगा, धीरे धीरे एक एक चीज़ें ऐड होती जाएगी, चिंता नहीं करने का। National dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers whether from their material or from their human environments, right। 2 मिनट, चार्जिंग को लगा रहा हूँ लैपटॉप। चलो, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम क्या है समझने अपने को फटाफट। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स क्या है सर? अरे फाइनल गुड्स बेटा ध्यान से समझो, मेरी शुगर केन बनाने वाली फैक्ट्री है, दिस इज शुगर केन रॉ मटेरियल, ये जाएगा फैक्ट्री में, बन के निकलेगा क्या? शुगर बन के निकलेगा। शुगर केन जब शुगर बन के निकलेगा तो इसको मैं बोलूँगा फाइनल प्रोडक्ट, बराबर। अब ये भी फाइनल प्रोडक्ट पूरी तरह से नहीं है, क्यों सर? क्योंकि
शुगर का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? शुगर का यूज घर में हो सकता है चाय बनाने के लिए, शुगर का यूज बेकरी में हो सकता है, शुगर का यूज होटल्स में भी हो सकता है, बराबर। तो यहाँ के लिए मैं बोलूँगा इट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट। क्या बोलूँगा मैं? इट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट। बेकरी की बात अगर करूँ तो क्या वो फाइनल प्रोडक्ट है? नहीं, क्योंकि शक्कर आएगा, शक्कर से केक बनेगा, केक फाइनल प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर ये कहलाया जाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। होटल्स में खाने में मीठा जब बनता है, कोई मीठा चीज़ ऑर्डर करते हो तो उसमें शक्कर गिरती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगेन फॉर होटल इट इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज फाइनल प्रोडक्ट। तो जहाँ पर भी फाइनल कंजम्पशन हो रहा है सिर्फ उनका टोटल लिया जाता है, उनका टोटल लिया जाता है। सर ऐसा डबल डबल क्यों? सॉरी, ऐसा फाइनल प्रोडक्ट वाला गड़बड़ क्यों सर? इतना ये बीच वाला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वगैरह, एटलीस्ट शुगर तो बन के आ गया ना, फैक्ट्री से बाहर निकल गया तो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना सर, बराबर है, सही बात है आपकी। बट ये इंटरमीडिएट, अब ध्यान से समझो। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बाइक, मोटर व्हीकल, ठीक है। मोटरसाइकिल की अगर मैं बात करूँ, मोटरसाइकिल की अगर मैं बात करूँ तो मान लो मैंने इनकम कितनी बताई है, मैंने इनकम कैलकुलेट करनी है तो कितनी है। तो मोटरसाइकिल जो है ना वो पार्ट्स में बनता है। एक आदमी जो है वो चासिस बनाता है उसका, ठीक है। एक आदमी जो है उसका बॉडी बनाता है गाड़ी का, ठीक है। एक आदमी जो है उसका इंजन बनाता है, ठीक है। इसकी इनकम 10,000 रुपये, इसकी इनकम 10,000 रुपये, इसकी इनकम 10,000 रुपये। इनकम यानी कि इन्होंने चासिस बनाकर बेचा 10,000 में, इन्होंने बॉडी बनाकर बेचा 10,000 में, इन्होंने इंजन बनाकर बेचा 10,000 में। चलो डन, यहाँ तक समझ में आया सबको? एक मोटरसाइकिल बन रही है, एक आदमी उसका चासिस बन, और एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि सर? अरे प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है बेटा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं ऑडिट पर गया था, एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था मिंडा, कंपनी का नाम था मिंडा। वो कंपनी क्या करती थी? बजाज की जो गाड़ियाँ होती थी, बजाज, उनकी गाड़ी की जो चाबी होती है, चाबी, आपने कभी चाबी देखी होगी? चाबी देखी होगी, उस पर चाबी पे कभी देखा होगा ना आपने, यहाँ पे ये ब्लैक वाला पार्ट है आपका और ये चाबी वाला पार्ट है, यहाँ पर छोटे अक्षरों में मिंडा ऐसे लिखा रहता था। तो मिंडा क्या था? वो कंपनी का नाम था, मिंडा, जो चाबी बनाती है। वो क्या करती है? वो चाबी अच्छा, मौसम ज़बरदस्त है, ज़ोरदार बारिश चल रही है, तेजस सर का बढ़िया सा लेक्चर चल रहा है और हाथ में गर्मा गर्म चाय है, मज़ा ही अलग है, बराबर है ना? इसलिए मैंने मंगवा लिया, थोड़ा सा शाम का समय है। आई एम वेरी मच एडिक्टेड टू टी, यू नो। चलो, तो ये कंपनी क्या करती है? सिर्फ लॉक एंड की बनाती है। उस गाड़ी का लॉक जो लगता है, हैंडल पे लॉक लगता है, वो लॉक और चाबी बनाती है। कुछ कंपनी सिर्फ उसके टेल लाइट्स, हेडलाइट्स और साइड लाइट्स बनाती है, कुछ कंपनी सिर्फ सीट कवर बनाती है, कुछ कंपनी सिर्फ टायर्स बनाती है, कुछ कंपनी सिर्फ चासिस बनाती है। और बजाज वाले क्या करते हैं? बजाज वाले उसका इंजन बनाते हैं, बजाज वाले सिर्फ उसका इंजन बनाते हैं और उसको असेंबल किया जाता है। क्या किया जाता है? असेंबल किया जाता है, असेंबल किया जाता है, बराबर। यहाँ तक असेंबल किया जाता है, असेंबल किया जाता है। और ये असेंबल करने के बाद इसका कीमत कितना? ये बेचता है 40,000 में। असेंबल करने के बाद ये बेचता है कितने में? 40,000 में, बराबर है। तो हमने कहा कि भाई नेशनल इनकम बताओ, नेशनल इनकम लो, नेशनल इनकम सर 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000, सर टोटल नेशनल इनकम इज 70,000। Is that correct? No, it is not correct. How it is correct? Because this 40,000 includes this 10,000, this 10,000, this 10,000 and also again this 10,000 अलग से। तो डबल काउंटिंग हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी को कंसीडर करो, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें वो पिछले वाले कॉस्ट का जो प्रोडक्ट था उसका प्रोडक्शन का खर्चा एडेड होगा। तो इसलिए सीधा फाइनल प्रोडक्ट पढ़ो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पकड़ना। समझ में आया? चलो, तो इसलिए वो बोलता है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली। और क्या बोलता है? ये मैक्रो कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, मतलब नेशनल इनकम, नेशनल लेवल की बात कर रहा है भाई, नेशनल लेवल की बात कर रहा है। मनी वैल्यू, मनी वैल्यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी वैल्यू? मनी वैल्यू ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, हमेशा पैसों में बताया जाता है नेशनल इनकम। नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट एग्रीगेट वैल्यू का मतलब, इकोनॉमिक्स में कभी भी वर्ड नेट आता है,
गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड कभी भी नेट वर्ड आता है तो मतलब एक्सक्लूडिंग depreciation. Excluding what? Depreciation. Excluding depreciation. National income includes the net value of goods and services produced. It does not include depreciation cost. Net income from abroad. Net income from abroad. Abroad से कितना पैसा आया, abroad में कितना पैसा दिया. देखो बिटवीन डिफरेंस बिटवीन ओह माय गॉड डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू एंड नेट डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड. बाहर से अब्रॉड से पैसा आया, अब्रॉड पैसा गया. फाइनेंशियल ईयर नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद द रेफरेंस टू टाइम पीरियड. हमेशा एक टाइम पीरियड, अपना ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, एंड होता है 31 मार्च को. द फ्लो कंसेप्ट मतलब जो गुड्स और सर्विसेज है ये फ्लो होते रहते हैं. जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरा पर्सन से चौथा पर्सन फ्लो होता है. मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आप किसी और को सर्विस दे रहे हो, तो ये फ्लो हो रहा है. कहीं एक जगह पे जमा करके रखते तो वो नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होता. स्टॉक ये नेशनल इनकम का पार्ट कभी भी कंसिडर नहीं होता. अकाउंट्स कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, स्टॉक का कंसेप्ट हो, मतलब पूछना. इज अ फ्लो कंसेप्ट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर. क्लियर यहाँ तक सबको? 100% यस. तो आज का बिल्कुल ये छोटा सा एक लेक्चर ले रहा हूँ मैं. आज थोड़ा सा टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ में फेस कर रहा हूँ आज की तारीख में. थोड़ा सा कंप्यूटर के साथ मेरा प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो इसलिए मैं आज छोटा लेक्चर डाल रहा हूँ. बट कल का लेक्चर वादा है मेरा, नेशनल इनकम का चैप्टर कल ख़त्म कर दूंगा. रिवीजन की बात हुई है, पूरी रिवीजन की बात हुई है, पूरा रिवीजन दूंगा. कल तक के लिए बाय बाय, एन्जॉय. और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओ. ठीक, कल के लिए बाय बाय, एन्जॉय. कल मिलेंगे फिर से.